हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक है, मतलब मेन टॉपिक तो वही है, मस्तिष्क के भाग। तो आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा नंबर 2, मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क और इसको जो है ना अंग्रेजी में इसका जो नाम होता है मीडियन सिपेलान। याद रखना, मध्य मस्तिष्क, और इसका जो अंग्रेजी में नाम होता है मीडियन सिपेलान। मीडियन सिपेलान। तो देखिए, ये मस्तिष्क का जो है दूसरा भाग है। और ये जो मध्य मस्तिष्क होता है, इसके दो प्रमुख भाग होते हैं। यानी मध्य मस्तिष्क जो है दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला तो होता है पूरा सेरिब्राई और दूसरा होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। यानी इसके दो भाग हैं, पूरा सेरिब्राई और दूसरा होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो ये जो हम देख रहे हैं पूरा सेरिब्राई, ये होते क्या हैं? तो याद रखिए, ये मस्तिष्क, यानी ये जो होता है ना मस्तिष्क, उसी के अंतर्गत आते हैं ये। देखिए, तो हम चले एक बार फिर देखते हैं मध्य मस्तिष्क। इसको मीडियन सेपेलान कहते हैं। मध्य मस्तिष्क के दो प्रमुख भाग होते हैं, कोरा सेरिब्राई और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और ये जो कोरा सेरिब्राई है, इसकी स्टडी कर रहे हैं हम। तो इसमें देखिए, ये प्रमस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा वाला? इसमें इसकी स्टडी कर रहे हैं हम। यह प्रमस्तिष्क इससे पहले हमने इसकी स्टडी की थी। तो यह प्रमस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क को पश्चिम पश्चिम मस्तिष्क। तो ये इसकी आपने पहले, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग था और इसकी हमने स्टडी की थी, है ना। और पश्चिम मस्तिष्क, तो जो पश्चिम मस्तिष्क है, तो इसका जो है ना अभी इसके बाद अध्ययन करेंगे। तो याद रखिए, ये प्रमस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क व मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करता है। ये लाइन तो आपको समझ में आई जाती होगी। तो एक बार फिर देखिए, कोरा सेरिब्राई जो है, ये प्रमस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद दूसरा होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो ये जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, ये दूसरे द्रव्य के 4 उबारों से निर्मित होता है। याद रखिए, दूसरे द्रव्य के 4 उबारों से निर्मित होता है। और ये जो उबार रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोलिकुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिकुलस। दूसरा भाग कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देखिए, एक बार फिर देखना इसका। जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, यह दूसरे द्रव्य से निर्मित जो 4 उभार है, उनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि यह दूसरे द्रव्य के 4 उभारों से निर्मित होता है। कौन? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिसे क्या कहते हैं? कोलिकुलस।
एक बार फिर देखना अच्छी तरह से। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दूसर जो द्रव्य है उसके 4 उबारों से निर्मित होता है, या यूं मानो दूसरे द्रव्य के जो उबार होते हैं ना, 4 उबार, उसको क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। और इसमें तंत्रिका कार्यों से निर्मित कई केंद्र होते हैं। तंत्रिका कार्यों से निर्मित कई केंद्र होते हैं। तो पहला तो इसको वो जो वाली लाइन है जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये दूसर द्रव्य से निर्मित 4 उबारों से निर्मित होता है, और इस जो दूसरा द्रव्य से 4 उबार है ना, उसी को क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और इसी को क्या कहते हैं? कोलिकुलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिकुलस। कोलिकुलस भी कहते हैं। क्योंकि अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसी लाइन को यहाँ लिखूंगा, जब भी वही बात है तो आप इसको आप उतार सकते हो। तो दूसर द्रव्य से निर्मित 4 उबारों को क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसमें तंत्रिका कार्यों से निर्मित कई केंद्र होते हैं, और प्रत्येक वो जो उबार होते हैं, 4 उबार, उसको क्या कहते हैं? कोलिकुलस कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके 2 भाग थे। किसके? मध्य मस्तिष्क के। तो याद रहेगा आपको, पहला भाग तो क्या था इसका? पूरा सेरिब्राई, और पूरा जिस सेरिब्राई के बाद दूसरा भाग क्या है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। पूरा जो सेरिब्राई है ये प्रमस्तिष्क को प्रमस्तिष्क जो होता है ना, उसको पश्चिम मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करता है। और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, ये भी इसी का भाग, इसका मध्य मस्तिष्क का। और इसमें जो है मुख्यतः 4 उबार होते हैं जो दूसरे द्रव्य से निर्मित होते हैं। और इसमें जो है तंत्रिका कोशिका कार्य से निर्मित केंद्र है। इसमें याद रखना कार्पोरा, इसका प्रमुख कार्य क्या है? तंत्रिका कोशिका कार्यों से संबंधित कई केंद्र होते हैं। इसमें कई केंद्र होते हैं। और इसके बाद चल रहे हैं, तीसरा जो पार्ट है वो है पश्चिम मस्तिष्क। ये इसके अंतर्गत मेन जो आपके एग्जाम में आते हैं ना वही, अन्यथा ये तो बहुत बड़ा मतलब ये टॉपिक होता है, लेकिन वो आपके कोर्स की जो सीमा रेखा जो क्वेश्चन आए ना अभी तक, तो इस हिसाब से मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ। इसके बाद चलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। तीसरा भाग है मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क। इसके पहले हमने 2 भाग इसके पहले स्टडी किए उनकी। और ये जो पश्चिम मस्तिष्क होता है इसको कहते हैं रोम्बेन सिपेलान। रोम्बेन सिपेलान कहते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं। किसमें? इसमें पश्चिम मस्तिष्क में। तो पश्चिम मस्तिष्क में 3 प्रमुख भाग होते हैं, याद रखना अच्छी तरह से। पश्चिम मस्तिष्क में क्या होते हैं? 3 प्रमुख भाग होते हैं। नंबर 1 में अनुमस्तिष्क। ये इसका क्या है? ये पहला भाग है इसका। और इसका जो दूसरा जो भाग होता है वो होता है पोन्स वेरोलाई। और तीसरा भाग होता है मेडुला आम्ला गेटा इसका तीसरा भाग होता है। तो हम पहले स्टडी करते हैं नंबर 1 में अनुमस्तिष्क। इसको जो अनुमस्तिष्क होता है ना, इसका जो नाम होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको सेरिबेलम भी कहते हैं। अंग्रेजी में सेरिबेलम। और सेरिब्रम क्या होता है? प्रमस्तिष्क। तो ये जो अनुमस्तिष्क होता है इसको क्या कहते हैं? सेरिबेलम कहा जाता है। किसको? अनुमस्तिष्क को। और इसके अंतर्गत जो होता है प्रमुख रूप से कि ये मतलब इसका जो केंद्रीय भाग है ना वो क्या कहलाता है? वर्मिस कहलाता है। किसका?
अनुमस्तिष्क का जो केंद्रीय भाग है, केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? वर्मिस। इसकी संरचना जैसे बार की झिल्ली यानी ड्यूरामेटर, ये पाया, ये इरेक्नाइड और ये पायामेटर। तो यहाँ पर इसका जो पश्च भाग होता है इस प्रकार से होता है। ये क्या है? अनुमस्तिष्क। और इसमें दूसर द्रव्य से निर्मित कई जो है तंत्रिका उभार पाए जाते हैं, यानी वृक्ष के समान संरचनाएं पाई जाती है। कैसे निर्मित? दूसर द्रव्य से। थोड़ा इसको बड़ा करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। यूं मत मानना आपकी इतना बड़ा होता है ना, छोटा होता है, बड़ा करके बता रहा हूँ। यहाँ से जो शुरू होता है मेडुला ऑब्लांगेटा ये, और नीचे आकर के फिर ये मेरुरज्जु बन जाता है ये। तो देखते हैं यहाँ पर ये जो वृक्ष है, तो वृक्ष के समान संरचनाएं पाई जाती है जो दूसर द्रव्य की बनी होती है। तो सभी संरचनाएं वृक्ष के समान दिखाई देती है, इसलिए इस संरचना को क्या कहते हैं? प्राण वृक्ष। प्राण वृक्ष, वृक्ष वीथी भी कहा जाता है इनको, वृक्ष वीथी। तो ये प्राण वृक्ष जो संरचना है ये किससे संबंधित है? ये अनुमस्तिष्क से संबंधित है। अच्छी तरह दिमाग फिट कर लेना। तो एक बार फिर देखें, अनुमस्तिष्क जो होता है, तो अनुमस्तिष्क का जो केंद्रीय भाग है वो क्या कहलाता है? वर्मिस कहलाता है। और काय का बना होता है ये वर्मिस? ये बना होता है श्वेत द्रव्य का, श्वेत द्रव्य का बना होता है। इसके बाद नंबर 2 में प्राण वृक्ष। प्राण वृक्ष यानी अनुमस्तिष्क के अंदर ही, अनुमस्तिष्क के अंदर ही दूसर द्रव्य से निर्मित जो तंत्रिकाएं होती है वह वृक्ष के समान दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्राण वृक्ष कहा जाता है। इसको वृक्ष वीथी भी कहते हैं। और इसके बाद जो होता है कौन सा? अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये महत्वपूर्ण है। तो अनुमस्तिष्क का जो है पहला कार्य जो होता है वो होता है ऐच्छिक गतियों के लिए पेशियों पर प्रभावी समन्वय कार्य। ऐच्छिक यानी जिस पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है। तो ऐच्छिक गतियों के लिए पेशियों पर प्रभावी नियंत्रण। तो मैं इसमें एक एक करके आपको बोल देता हूं। तो पहला जो कार्य होता है किसका? अनुमस्तिष्क का। ये होता है ऐच्छिक गतियों के लिए पेशियों पर क्या होता है? प्रभावी नियंत्रण एवं इसका क्या होता है? समन्वय होता है। और दूसरा कार्य चलने, फिरने, दौड़ने आदि, और एक और लिखना। एक बार फिर देखिए, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? चलना, फिरना, दौड़ना और लिखने से संबंधित कार्य होता है। यानी जो पेशियां होती है ना, इन जो कार्यों में काम आती है पेशियां, कौन से कार्यों में? चलना, फिरना, दौड़ना, घूमना, इसका रिटन वर्क करना, लिखना आदि जो क्रियाएं होती है उनको सुगम बनाता है कौन? अनुमस्तिष्क। और तीसरा है शरीर का जो है संतुलन एवं साम्यावस्था बनाता है। शरीर पर क्या करता है? संतुलन स्थापित करता है, क्योंकि पेशियों पर नियंत्रण है। जैसे हम सीधे खड़े हैं तो किसके कारण? शरीर, पेशियों के कारण है। पेशियां किससे जुड़ी होती है? तंत्रिकाओं से। और तंत्रिकाएं किससे जुड़ी होती है? मस्तिष्क से। और मस्तिष्क में खासकर अनुमस्तिष्क। तो याद रखिए, ऐच्छिक पेशियों पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है? अनुमस्तिष्क का होता है मुख्यतः। एल्कोहल के सेवन से आपने देखा होगा जो शराबी होते हैं क्या चलते हैं? लड़खड़ाते हुए चलते हैं।
इसका मतलब क्या है, एल्कोहल के द्वारा मस्तिष्क का कौन सा अनुमस्तिष्क वाला भाग प्रभावित होता है, जिसके कारण जो है ना दारू पीने वाला व्यक्ति, वाइन पीने वाले व्यक्ति पर वो अपनी पेशियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, क्योंकि वो किसके द्वारा प्रभावित होगी, एल्कोहल के द्वारा। तो नियंत्रण नहीं होने के कारण वो लड़खड़ाता हुआ चलता है। तो संतुलन और साम्यावस्था स्थापित करता है। और इसके बाद दूसरा है पोन्स वेरोलाई। तो पश्चिम मस्तिष्क पढ़ रहे हैं हम, पहला हमने स्टडी की अभी अनुमस्तिष्क की, और अब चल रहे हैं दूसरा पोन्स वेरोलाई। ये पश्चिम मस्तिष्क का क्या होता है, ये दूसरा भाग होता है पोन्स वेरोलाई। तो ये मस्तिष्क के अन्य भागों को एक दूसरे से क्या जोड़ने का कार्य करता है। देखिए जैसे यहाँ पर ये अनुमस्तिष्क है, ये है ना, इसमें आपको पहले मैंने संरचना बताई दी है, ये प्राणवृक्ष संरचना है। ये यहाँ पर ये मेडुला ऑब्लांगेटा, फिर नीचे ये पतला होकर के मेरुरज्जु। तो ये मस्तिष्क है। और के ये कौन सा है, ये बीच वाला जो भाग है, एक प्रकार से यहाँ पर प्रमस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क। तो सभी को परस्पर जोड़ने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, पोन्स वेरोलाई करते हैं। तो याद रखिए पोन्स वेरोलाई में ये मस्तिष्क के अन्य भागों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा ये श्वेत द्रव्य से निर्मित, यानी कि इसमें जो पथ होता है ना वो कैसे निर्मित होता है, श्वेत द्रव्य, यानी इस भाग में क्या पाया जाता है, श्वेत द्रव्य ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये चालन पथ उपलब्ध कराता है। याद रखिए एक बार फिर, ये जो है चालन पथ उपलब्ध कराता है, और ये चालन पथ किसके द्वारा निर्मित होता है, श्वेत द्रव्य से। इसके बाद इसी का कार्य, तो पहला कार्य तो क्या हो गया, ये मस्तिष्क के अन्य भागों को जोड़ने का कार्य करता है, ये श्वेत द्रव्य से निर्मित होता है, और ये जो है ना चालन पथ उपलब्ध कराता है, यानी जो तंत्रिकाओं से संचालित कार्य है ना उसके चालन पथ उपलब्ध कराता है। इसके अलावा तीसरे कार्य में देखिए, ये चवर्ण क्रिया यानी चबाने की क्रिया, लार श्रवण यानी जब भोजन ग्रहण करते हैं, अपन भोजन को चबाते हैं तो उस समय मुंह से जो लार बनती है उसका नियंत्रण यानी उसको श्रवण करवाता है। अश्रुपात्र मतलब सुख या दुख में जो आंसू आते हैं, तो आंसुओं का जो नियंत्रण होता है ना, और नेत्रों की जो गतिशीलता है उस पर भी कौन नियंत्रण करता है, पोन्स वेरोलाई नियंत्रण करता है। तो याद रखिए एक बार फिर, ये चवर्ण क्रिया, लार श्रवण, अश्रुपात और नेत्रों की गतिशीलता में मध्यवर्ती नियंत्रक की तरह कार्य करता है। काय की तरह, मध्यवर्ती नियंत्रक की तरह कार्य करता है ये कौन, पोन्स वेरोलाई। और इसके अलावा इसमें श्वसनु चलन केंद्र होते हैं, ये मेन है चौथा, श्वसनु चलन केंद्र होते हैं, यानी श्वसन की क्रिया पर जो नियंत्रण क्रिया होती है ना, कैसे O2 का अंदर जाना, CO2 का बाहर निकलना, तो ये अपने आप ही होता रहता है, स्वतः होती रहती क्रिया। तो इसमें भी किसका नियंत्रण होता है, पोन्स वेरोलाई का होता है। और उसके बाद है आगे तीसरा भाग मेडुला ऑब्लांगेटा। तो एक बार फिर देखिए, बार बार ये चित्र आपको डायग्राम याद हो गया होगा। जैसे ये मस्तिष्क सबसे बाहर की वही 3 झिल्लियां, इसमें ये मतलब ऐसा नहीं है, इसमें क्या पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं। ये अनुमस्तिष्क, और यहाँ से जो है ये मेडुला ऑब्लांगेटा यहाँ से निकला है, जिसको हम जो स्टडी कर रहे हैं ना मेडुला ऑब्लांगेटा की, और ये नीचे आकर के और पतले तंतु के रूप में नीचे और सकड़ा होता जाता है। तो ये वाली जो संरचना है मेडुला ऑब्लांगेटा की, इसकी जो संरचना है इसमें क्या देखते हैं, देखिए आपने प्रमस्तिष्क में अध्ययन किया होगा, प्रमस्तिष्क और मस्तिष्क के जितने भी भागों में, मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क
और मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं उसमें हमेशा याद रखना कि इन भागों में, मस्तिष्क के अंदर भागों में श्वेत द्रव्य तो अंदर रहता है। श्वेत द्रव्य याद रखना अच्छी तरह से, श्वेत द्रव्य तो अंदर रहता है ये। और दूसर द्रव्य कहाँ पाया जाता है? बाहर की तरफ। दूसर द्रव्य कहाँ पाया जाता है? बाहर की ओर पाया जाता है। मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं उनमें श्वेत द्रव्य तो अंदर की तरफ और दूसरा द्रव्य बाहर पाया जाता है। और दो हालांकि वो मस्तिष्क के भाग इस प्रकार से, जिसमें इसमें मेरुरज्जु अलग है। तो एक तो मेडुला आम्लागेटा, मेडुला आम्लागेटा, और एक होता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। इनमें जो है इन दोनों द्रव्यों का जो विन्यास होता है ये उल्टा होता है। उल्टा कैसे? इनमें जो है, इसमें मेडुला आम्लागेटा और जो मेरुरज्जु होता है उसमें जो दूसरा द्रव्य है, ये जो दूसरा द्रव्य है ये तो कहाँ पाया जाएगा? अंदर पाया जाता है ये दूसरा द्रव्य, और श्वेत द्रव्य बाहर पाया जाता है। श्वेत द्रव्य बाहर पाया जाता है। तो देखिए किसमें? मेडुला आम्लागेटा और मेरुरज्जु में दूसरा द्रव्य तो अंदर और श्वेत द्रव्य बाहर। जबकि मस्तिष्क में, मस्तिष्क और मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं उन सब में श्वेत द्रव्य तो अंदर और दूसरा द्रव्य बाहर पाया जाता है। तो मेडुला आम्लागेटा की स्थिति वही है। मेडुला जो आम्लागेटा है ये मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है ये, और इसकी जो गुहा है इसे चतुर्थ नीले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थ नीले। तो ये मेडुला आम्ला इसमें चल रहे हैं हम, तीसरा इसी का भाग है। मेडुला आम्लागेटा, मेडुला आम्लागेटा। तो ये मस्तिष्क का क्या है? अंतिम भाग होता है। और इसकी जो गुहा रहती है, याद रखना ये मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। और इसकी जो गुहा, या जो मानो मस्तिष्क का निचला भाग भी, क्योंकि आपने देखा था ना अभी ये अनुमस्तिष्क, तो मस्तिष्क का क्या है? निचला भाग भी है। तो ये अंतिम भाग एवं, यानी मान लो यह मस्तिष्क का निचला एवं अंतिम भाग होता है। मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। और इसकी जो गुहा है उसे क्या कहते हैं? चतुर्थ नीले कहते हैं। इसकी गुहा को क्या कहते हैं? चतुर्थ नीले, चतुर्थ नीले कहा जाता है। और इसमें अब एक और है, ये वाली लाइन भी हालांकि मैंने बता दिया, आपको याद रहेगी। इसमें मेडुला आम्लागेटा में अंदर की ओर तो क्या रहता है? दूसरा द्रव्य, अंदर की ओर दूसरा द्रव्य एवं बाहर की ओर श्वेत द्रव्य पाया जाता है इसमें। और इसके पोर्शन में देखें तो याद रहेगा, ये मस्तिष्क का सबसे अंतिम एवं निचला भाग होता है। इसकी गुहा को क्या कहते हैं? चतुर्थ नीले कहते हैं। ये इसका जो बाहरी भाग होता है वो काय से? बाहरी जो भाग है वो श्वेत द्रव्य से, और जो अंदर का जो भाग होता है ना वो दूसरे द्रव्य से निर्मित होता है। ये शरीर की, याद रखिए, शरीर की जितनी भी जो अनैच्छिक क्रियाएं उन पर नियंत्रण करता है। याद रखिए, शरीर की जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण करता है। अब शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी? यानी जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि श्वसन है, आहार नाल का कर्माकुंचन है, हृदय स्पंदन है, तो आदि। तो याद रखिए ये शरीर की कौन सी? अनैच्छिक क्रियाओं,
अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। और शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है? जैसे श्वसन, श्वसन पर नियंत्रण करता है। और श्वसन के बाद आहार नाल क्रमाकुंचन, आहार नाल क्रमाकुंचन, हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन आदि पर क्या करता है? ये नियंत्रण करता है, क्योंकि ये सभी क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इसके अलावा इसमें देखिए, इसमें मुख्यतः श्वसन केंद्र, हृदय केंद्र और वाहिका केंद्र होते हैं। इसमें क्या होते हैं? मुख्यतः श्वसन केंद्र, इसलिए तो नियंत्रण करता है। याद रखना, मेडुला ऑब्लिंगेटा में होते हैं, यानी सभी अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। इसमें श्वसन केंद्र, हृदय केंद्र, यानी हृदय के अंदर जो गति होती है ना, उसकी मतलब सिकुड़ने फैलने की, या हृदय स्पंदन की जो गति होती है, उसके केंद्र भी क्या होते हैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर होते हैं। वाहिका, वाहिका प्रेरक, आपने सुना वो वाहिकाएं, जो रक्त बहता है वो किसमें बहता है? वाहिकाओं में, यानी धमनियों, शिरा और केशिकाओं में। इसलिए इसमें जो है ना, उसकी जो क्रिया होती है उस पर जो नियंत्रण रखता है कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। तो प्रमुखतः वाहिका प्रेरक, वाहिका प्रेरक जो केंद्र होता है ये भी किसमें पाए जाते हैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें निगलने, निगलने, छींकने, छींकने, कांसने, कांसने आदि की जो क्रियाएं होती है। और इसमें एक और है, जैसे निगलने, छींकने, कांसने, वमन, वमन, वमन का मतलब उल्टी। तो इन सभी के क्या होते हैं? इसमें केंद्र पाए जाते हैं। याद रखना, फिर इसमें निगलने, छींकने, कांसने और वमन आदि के केंद्र, यानी आदि जो क्रियाएं होती है ना, उनके केंद्र इसमें पाए जाते हैं। किसमें? मेडुला ऑब्लिंगेटा में। इस प्रकार से मस्तिष्क के भाग समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत ही मतलब अंदर से इम्पोर्टेंट जो परीक्षाओं में जो आते हैं ना, उसमें से। अन्यथा प्रत्येक मस्तिष्क का बहुत जटिल वर्णन होता है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही टॉपिक आपके स्टडी में सम्मिलित किए गए हैं। और कल हम स्टडी करेंगे मेरुरज्जु की, और मेरुरज्जु के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।